भुट्टो कारवां रवांदवा हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई पीपल्स पार्टी को कि वो इस वक्त निकलें, सिंध में ही ट्रेन के ज़रिए अपने कारकुनान से मिलें। चेयरमैन साहब, ये फरमाइए कि आप निकले हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, सिंध में आपके वज़ीर आला हैं, मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत बन गई, आप पार्लियामेंट में गए पहली बार, अब क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप कारकुनान से मिलने जाएं? एक बात ये भी हो रही है कि जो केसेस हैं उनको देखते हुए आप आवाम से रब्ते करने के लिए तैयार हुए कि रब्ता मुहिम की जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट पर प्रेशर एक डेवलप हो सके, ताकि केसेस में कुछ कंसेक्शन मिल सके। ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये तो कोई ट्रेन मार्च नहीं है। हमारा सखर का एयर स्पेस बंद पड़ा हुआ है, सब जाके चेक कर सकते हैं, कोई फ़्लाइट नहीं ले सकते हैं सखर के लिए। तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं था, या मुझे बाय रोड जाना था और या मुझे बाय ट्रेन जाना था। जहाँ जहाँ हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान के अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है। लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज तरीका या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है इस जदोजहद का तरीके चलाने का, जब हम कॉल देते हैं और तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, तो फिर हुकूमत को महसूस होगा कि एहतजाज क्या होता है। ये तो सिर्फ मैं बाय ट्रेन सफ़र कर रहा हूँ लड़काना तक। लेकिन एक ट्वीट आया आज वफाकी वज़ीर इत्तलात का कि जी चेयरमैन निकले हैं और अब्बा बचाओ मुहिम वो कहते हैं, आपको भी और मरियम नवाज़ के लिए भी वो यही जुमला यूज़ कर रहे हैं। तो जो केसेस इस वक्त हैं नेब में रेफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मुराद अली शाह भी पेश हुए, आप भी जाके पेश हुए, तो उनका वो ये कह रहे हैं कि इन केसेस की परेशानी की वजह से आप निकले हैं और आप अपने वालिद को कंस्ट्रक्शन दिलवाना चाहते हैं इन केसेस में, तब आप निकले हैं। देखो, हर साल हम 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श जाते हैं। इस साल भी मुझे 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श पहुंचना था। सखर का एयर स्पेस बंद है, मुझे बाय रोड या बाय ट्रेन जाना था। तो ये जो हुकूमत है वो ज़्यादा परेशान है। ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, लेकिन अभी से वज़ीर आज़म हाउस से और दूसरी जगहों से चीखें आ रही है। लेकिन ये कोई घबराने की, दे शुडंट हैव एनी रीज़न टू वरी। मैं लिटरली बस जा रहा हूँ लड़काना। और जब भी कोई हुकूमत 6 वोटों का हुकूमत होता है, जैसे कि ये हुकूमत है, तो वो हमेशा इनसिक्योर होते हैं। अब रेफरेंसेस की तरफ ये मामला बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि केस इस नोयत का है? क्योंकि आपसे सवाल भी हुए, मुराद अली शाह भी गए, यकीनन उन्होंने आपको बताया होगा कि इस नोयत का केस अब है कि बरी होने के इम्कानात हैं, या आप समझते हैं कि मामला कुछ गंभीर हैं? देखो, अगर इंसाफ होगा, मैं समझता हूँ कि ये बाइज़्ज़त बरी होंगे, जैसे हर केस में बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तक ये जो केस है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चल रहा है, जिस पे हमारा एतराज़ है, जिसका मैं ज़िक्र बार बार करता हूँ। हमें एहतिसाब से कोई एतराज़ नहीं है, हमें इंतकाम से, सियासी इंतकाम से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से एतराज़ होता है। आपने स्पीच की पार्लियामेंट में और आपने कहा कलअदम तंजीमों के हवाले से, और अब क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पे कशीदगी भी थी, एक इंडियन पायलट भी गिरफ्तार हुआ फिर छोड़ दिया गया, आपने जो बात की वो ऐसा समझा गया कि आप जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है, ये कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपने ट्वीट भी किए। ये ठीक है, ये पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव है, आप कलअदम तंजीमों के हवाले से एक बात करते हैं, ये टाइमिंग ऐसी थी जिस पे आप मुसलसल फिर आप बोलते रहे। आपको करेक्ट करूं, जहाँ तक दहशतगर्दी और कलअदम तंजीमों की सवाल है, मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ। जब से मैं सियासत में आया हूँ उस दिन से लेकर आज तक मैं दहशतगर्दों, कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा हूँ। ये वही क़ुव्वतें हैं जिन्होंने इस मुल्क की बेगुनाह औरतें और बच्चे को कत्ल किया है। किसी भी मुल्क में इस किस्म के ग्रुप्स को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस किस्म के ग्रुप्स ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में भी इन्वॉल्व थे। और तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है।
یہ پاکستان کا پوزیشن ہے، یہ پاکستان کی مستقبل صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہم انتہا پسندی کا مقابلہ کریں، ہم امن قائم کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی اور ملک کا نیریٹو یا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا مستقبل اسی میں ہے۔ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس باندھتے ہیں، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا، انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا۔ تو جب کوئی کٹ پتلی یا کوئی غیر جمہوری قوت مجھے ملک دشمن قرار دیتا ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں پرو پیپل ہوں، میں پرو پاکستان ہوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے اپنا خون دیا اس ملک کے لیے، اپنی جان دیا اس ملک کے لیے۔ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ہم بزدل وزیر اعظم کی طرح دہشت گردوں کے سامنے، کلدن تنظیموں کے سامنے، مودی کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اپنا کابینہ میں وفاقی وزیر ایسے رکھیں گے جن کے تعلقات ہے کلدن تنظیموں سے، جن کی ہسٹری ہے کلدن جماعتوں کے ساتھ، کلدن تنظیموں کی ٹریننگ کیمپس کے ساتھ، تو پھر یہ میں کہوں یا نہ کہوں آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اٹھائے، ان چیزوں کو ایڈریس کریں۔ اور میں کنسسٹنٹ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں پہلے دن سے یہی بات کہتا آ رہا ہوں، تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا اور کہتا رہوں گا۔